राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। तपस्या से शिवलोक की भी प्राप्ति हो जाती है। एक बार व्यास जी महाराज सनत कुमार महाराज से कह रहे हैं, हे सनत कुमार, आप इस शिवलोक की प्राप्ति का वर्णन करें जहाँ जाकर के शिव भक्त मनुष्य फिर नहीं लौटते हैं। तब सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, शुद्ध कर्म करने वाले एवं अत्यंत शुद्ध तपस्या से युक्त जो मनुष्य प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते हैं वे सब प्रकार से वंदनीय हैं। शिव जी की कृपा का मूल हेतु तपस्या ही है। तप के प्रभाव से ही देवता, ऋषि और मुनि लोग स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। जो पुरुष इस मनुष्य जन्म को पाकर के अपना परम कल्याण नहीं करता है वह मरने के बाद बहुत काल तक शोक करता रहता है। सभी देवताओं एवं असुरों के लिए यह मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, अतः उसे प्राप्त करके वैसा कर्म करना चाहिए जिससे नरक में ना जाना पड़े। जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक धर्म आचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ हो जाने पर मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। हे मुनि सत्तम, जिन्होंने शिव शिव तथा हर हर इस नाम का उच्चारण किया है उन्हें नरक और यमराज से भय नहीं होता है। संसार रूपी महारोगों का नाश करने वाला एकमात्र शिव नाम ही है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। मूर्ख प्राणी अधर्म का आचरण करने से हजारों जन्मों तक जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है और उसी अधर्म के कारण अंधकार में पड़ा रहता है। अतः मनुष्य किसी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर प्रमाद ना करे और विपत्तियों को सहकर भी सर्वदा अपने स्थान की रक्षा करे। सनत कुमार महाराज बोले, जिस प्रकार भीतर विष्ठा से परिपूर्ण घट बाहर से शुद्ध होता हुआ भी अपवित्र ही होता है, उसी प्रकार शुद्ध किया हुआ यह शरीर भी अपवित्र कहा गया है। दुष्टात्मा तीर्थ स्थान से अथवा तपों से कदापि शुद्ध नहीं होता है। भाव दुष्ट मनुष्य भले ही संपूर्ण गंगा जल से तथा पहाड़ भर मिट्टी से भली भांति जन्म भर स्नान करता रहे फिर भी शुद्ध नहीं होता। गंगा आदि तीर्थों में मछलियाँ तथा देवालयों में पक्षी नित्य निवास करते हैं, किंतु वे भावहीन होने के कारण फल नहीं पाते। इसी प्रकार भाव दुष्ट तो तीर्थ स्थान एवं दान से कोई फल प्राप्त नहीं होता। ज्ञान रूपी निर्मल जल से तथा वैराग्य रूपी मृत्तिका से मनुष्यों के अविद्या रूपी मलमूत्र के लेप की दुर्गंध दूर हो जाती है। बुढ़ापे से ग्रस्त हुआ मनुष्य असमर्थ रहता है, अतः यौवन अवस्था में ही धर्माचरण कर लेना चाहिए। जो द्विज प्रातः काल उठकर आलस्य रहित होकर एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील होकर आकाश में विचरण करता है तथा प्रशंसनीय सौख्य एवं परम सुख प्राप्त करता है। श्री राधे राधे।